हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज विकास मिश्रा and I welcome to all of you on RBS classes the Pariksha Guru. Dear students, today we are going to discuss some idioms and phrases, some most important idioms and phrases, and this video consists some previous year question as well as some practice questions for your examination. So without wasting our time, let's start. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी चीज़ें इसमें क्लियर हो पाएंगी. चलिए देखिए, इसमें जो सबसे पहला इडियम्स लिखा है देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर. उनका जो एटीट्यूड था एक दूसरे की तरफ, वनली टेंडेड टू क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन द ब्रदर्स. ठीक है, देखिए जो सेंटेंस लिखा है इसमें कोई ब्रदर्स हैं, भाई हैं, बंबई वाले भाई लोग नहीं, बस ऐसे ही ब्रदर हैं, भाई हैं. ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है देयर एटीट्यूड, मतलब उनका जो रवैया था टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ. अच्छा, आप लोगों को एक बार मैंने ईच अदर और वन अनदर के बारे में, यूजेज के बारे में मैंने बता रखा था, और मैंने बताया था ईच अदर का प्रयोग हमेशा कितने के लिए किया जाता है, तो हमेशा दो के लिए करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ईच अदर लिखा. अगर दो से ज्यादा की बात होगी तो यहाँ पे वन अनदर लिखा हुआ होता है. ठीक है, तो लिखा है वनली द टेंड टू क्रिएट बैड ब्लड. अब देखो इसमें अंडरलाइन किसको किया गया है, तो इसमें अंडरलाइन किया गया है बैड ब्लड को. ठीक है, तो ये जो बैड ब्लड यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, तो वैसे तो बैड ब्लड का मतलब बुरा खून. बैड ब्लड मतलब क्या होता है, बुरा खून. ऐसे इसी से रिलेटेड एक वर्ड मिलता है रॉयल ब्लड, सॉरी ब्लू ब्लड. एक वर्ड क्या होता है, ब्लू ब्लड. ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं ब्लू ब्लड की, तो ब्लू ब्लड मतलब क्या हो जाएगा, नीला खून. ब्लू ब्लड मतलब क्या हो जाएगा, नीला खून. अब देखो वहां पे नीला खून, इधर बैड ब्लड लिखा हुआ. ठीक है, अब देखिए वैसे बैड ब्लड की हिंदी बुरा खून हो गया, लेकिन यहाँ पे वास्तव में एक इडियम्स है और हमें इसका अर्थ बताना है. तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा डिसट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट ना होना, गलत. अगला लिखा मिस अंडरस्टैंडिंग, मतलब गलत फहमी. तो देखो अगर आप इसको रख रख के एक दूसरे को समझोगे सारे एग्जाम्पल, तो सब सही लगेंगे कि उनका जो मतलब एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, और क्या क्रिएट वो कर रहा है, डिस्ट्रस्ट, मतलब एक दूसरे भरोसा नहीं है. तो ऐसे तो ये भी सही लगेगा, बट ये भी गलत है, गलत फहमी, ये भी गलत है. हाँ, दोनों के बीच में क्या है, एंग्री फीलिंग है. दोनों के बीच में कैसी फीलिंग है, एंग्री फीलिंग है. मतलब दोनों लोग एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं है, एक दूसरे से एक समझ लो कि दोनों लोग एक दूसरे से गुस्सा रहते हैं. ठीक है, और जीलस इसका कोई मतलब, जीलस का आता है, लेकिन जब किसी भी सेंटेंस में आपको एक वर्ड होता है ग्रीन आइड. एक वर्ड क्या होता है, ग्रीन आइड. और प्यारे बच्चों, ये जो ग्रीन आइड इडियम्स आपके सामने लिखी हुई है, इसका मतलब होता है जेलस. इसका मतलब क्या हो जाता है, जेलस, मतलब जलन, ईर्ष्या. क्या होता है इसका मतलब, जलन या फिर ईर्ष्या. ठीक है, तो यही होता है. तो अगर कहीं पे आपको सॉरी बैड ब्लड लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, एंग्री फीलिंग. ठीक, अब देखिए आते हैं बैड ब्लू ब्लड पे. तो ब्लू ब्लड की वैसे तो हिंदी क्या हो जाएगी, नीला खून, लेकिन ये भी क्या है, एक इडियम्स है. ये भी क्या है, एक इडियम्स है. तो ब्लू ब्लड मतलब होता है प्यारे बच्चों, बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली. इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली. इसका मतलब ये होता है उच्च घराने से संबंध होना, मतलब रॉयल फैमिली से संबंध होना. जैसे राहुल गांधी जी हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब उच्च घराने से. अब रॉयल फैमिली का मतलब ये नहीं जिसके बाप पहले राजा रहे हों. ठीक है, उच्च घराने से, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब क्या है, ये सब लोग बैड ब्लड वाले पर्सन हैं, सॉरी ब्लू ब्लड पर्सन हैं. ब्लू ब्लड का मतलब बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली. ठीक है, अगला देखिए लिखा है सेकंड में
पीपल यूजुअली टेक प्रोमिसेज, जो लोग हैं वो सामान्यतः वादा करते हैं, मेड ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन पर क्या करते हैं, विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। ठीक है, देखिए लिखा विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब नमक के दाने जैसे मतलब लिखा विथ अ ग्रेन। अब देखो ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज, और देखो ऑफ साल्ट लिखा है मतलब बहुत थोड़ा। क्या करते हैं, देखो पीपल यूजुअली टेक प्रोमिसेज, मतलब वादा तो करते हैं, मेड ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के समय, कैसे, विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। अब देखिए इसमें पहला क्या लिखा है, विथ टोटल डिसबिलीफ, मतलब पूरी तरह से क्या है, डिसबिलीफ होना। डिसबिलीफ मतलब, बिलीफ मतलब धारणा है, विश्वास, डिसबिलीफ मतलब धारणा है विश्वास ना होना जिसमें, तो ये गलत। होल हार्टेडली, पूरी तरह से लेते हैं, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। हाँ अगला लिखा विथ सम रिजर्वेशन, यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। वो कैसे प्रोमिस लेते हैं, विथ सम रिजर्वेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, और 4th वाला गलत हो जाए। सीरियसली लिखा है, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, अगला देखिए लिखा है, व्हेनेवर आई मीट हिम ही पुल्स अ लॉन्ग फेस। भाई साहब जब भी उससे मिलता हूँ, कहते हैं ना कि आज मैं उनसे गया था मिलने और मुंह बनाई थी वो, ठीक है, या ऐसे लंबा सा मुंह बना ली थी, तो यही लिखा हुआ है। या आप लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई लड़का है जिसका जो एग्जाम दे करके आया हुआ है और उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं मुंह बनाए बैठे हुए हैं, या बड़ा सा मुंह बना लिए हैं, लंबा सा मुंह बना लिए हैं। ठीक है, यही सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती, तो वही चीज आपके सामने भी इधर भी लिखा है। तो लिखा हुआ है ही पुल्स अ लॉन्ग फेस, तो मुंह लटका के बैठना कुल मिला के। तो मुंह लटका के बैठने का मतलब ये होता है कि उदास बैठना। ठीक है, चलो ऑप्शन देखें, देखो लिखा लुक चीयरफुल, मतलब उत्साहित दिखना, ये तो गलत हो जाएगा। अगला लिखा लुक्स इनडिफरेंट, अब देखो इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब ना तो खुश होना ना तो दुखी होना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला लिखा है लुक्स एंग्री, गुस्सा होना, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो एक जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, तो ऐसे एक वर्ड होता है कोल्ड ब्लड, एक वर्ड क्या होता है, कोल्ड ब्लड। आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिखा होगा, देखा होगा आपने, कोल्ड ब्लड मर्डर, क्या लिखा देखा होगा, कोल्ड ब्लड मर्डर। तो कोल्ड ब्लड जैसे मैं आपको कौन सा एग्जांपल दे दूं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ बंगाल में कुछ घरों को जला दिया गया है और कुछ लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। ठीक है, या आजकल आप लोग देख रहे हैं क्या नाम है, एक मूवी आई हुई द कश्मीर फाइल्स, तो द कश्मीर फाइल्स में 1990 में जो कश्मीरी हिंदू थे उनको मतलब बहुत बुरी तरह से उनकी हत्या की गई थी, तो उसी को हम बोलते हैं बैड ब्लड, मतलब बुरी तरह से हत्या करना या बहुत क्रूरता पूर्वक। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लड मर्डर। तो कोल्ड ब्लड का मतलब होता है एक तो विथ क्रुएल्टी, और दूसरा इसको इंटेंशनली भी कह सकते हो, मतलब जानबूझकर हत्या करना। अब जानबूझकर हत्या करने का मतलब क्या होता है, वही तो होता है कि क्रुएल्टी के साथ में अनजाने, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा किया जिससे किसी की डेथ हो गई, तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने जानबूझकर हत्या की है तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लड मर्डर। ठीक है, तो आप लोगों को देखो 3 वर्ड पता चले यहाँ से, कौन कौन से, एक आपने पढ़ा था इडियम्स में जो लिखा था वो तो हो गया बैड ब्लड, फिर आपने, मैं एक आपको बताया ब्लू ब्लड, और उसी के साथ साथ मैंने एक और बताया आपको ये कोल्ड ब्लड, और एक और उसी के साथ बताया था मैंने ग्रीन आइड, क्या मैंने बताया था, ग्रीन आइड। ये 4 इडियम देखो हैं, मतलब एक आपने पढ़ा था, 3 आपको नया मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लुक्स ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या होता है, ग्लूमी मतलब होता है उदास, ग्लूमी मतलब क्या होता है, उदास। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, आई हैव वार्नड हिम नाउ एंड देन नॉट टू टेक टू ड्रिंकिंग, मतलब मैं बार बार उनको चेतावनी देता रहा ना पीने के लिए। ठीक है, तो देखिए लिखा है नाउ एंड देन, तो नाउ एंड देन का मतलब होता है अकेजनली, क्या होता है, अकेजनली, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। फ्रिक्वेंटली कोई मतलब नहीं है, रिपीटेडली इसका भी कोई मतलब नहीं है, और कंसिस्टेंटली इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट लिखा है टू बीट द एयर, बीट मतलब होता है पीटना, बीट मतलब क्या होता है, तो बीट मतलब होता है पीटना।
तो हवा को पीटना। अब ये बताओ, हवा को पीटोगे तो उससे कोई फायदा निकलेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, हवा को पीटने से कौन सा फायदा निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि हवा को पीटने से कोई भी फायदा नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो वही चीज लिखा है टू बीट द एयर। अब ऑप्शन आपके सामने लिखा टू एक्ट फुलिशली। फूल मतलब फुलिशली मतलब मूर्खतापूर्ण। फुलिशली मतलब क्या होता है? मूर्खतापूर्ण। हाँ, ये बात सही है कि हवा को पीटना मूर्खतापूर्ण कार्य है, लेकिन अभी और भी ऑप्शन बाकी हैं। आगे लिखा टू मूव विगरसली, ठीक है, मतलब तेजी से मूव करना। तो ये भी गलत, ये तो एकदम से गलत है। अगला लिखा टू मूव स्लगिसली। स्लगिस इसका मतलब होता है सुस्त, लेजी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लेजी। तो मतलब सुस्त होके मूव करना। और लास्ट लिखा टू मेक इफोर्ट्स दैट आर यूजलेस आर वेन। वेन मतलब होता है व्यर्थ, और इफोर्ट्स मतलब क्या होता है? प्रयास। तो वही लिखा है टू मेक इफोर्ट्स मतलब प्रयास करना, दैट आर यूजलेस। यूजलेस मतलब बेकार, यूज मतलब काम का, और यूजलेस मतलब जो काम का ना हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बेकार, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि टू मेक एफर्ट मतलब प्रयास करना ऐसा, दैट आर यूजलेस आर बेन जो बेकार हो। तो हवा पीटना बेकार का ही तो प्रयास है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए लिखा है टू गिव अप द घोस्ट। देखो एक वर्ड होता है पास अबे। पास अबे मतलब होता है मर जाना। क्या होता है पास अबे मतलब? तो पास अबे मतलब होता है मर जाना, ठीक है। तो वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे टू गिव अप द घोस्ट। तो टू गिव अप द घोस्ट का मतलब भी होता है किसी की डेथ हो जाना। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी की डेथ हो जाना। तो देखिए यहाँ लिखा टू मेक फॉल्स अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखावा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला लिखा है टू टेरिफाई अदर्स बाय एक्टिंग इन अ सस्पिशियस मैनर। देखो दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है मैनर और एक शब्द होता है मैनर्स, ठीक है। तो मैनर मतलब होता है मेथड, मेथड मतलब तरीका, और मैनर्स मतलब होता है शिष्टाचार। मैनर्स मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। तो यहाँ पे लिखा है टू टेरिफाई अदर्स। टेरिफाई मतलब होता है डराना या धमकाना, डराना या धमकाना। तो डराना या धमकाना अदर्स दूसरों को बाई एक्टिंग काम करके इन अ सस्पिशियस मैनर मतलब संदेहात्मक कार्य करते या संदेहपूर्ण कार्य करके दूसरों को डराना या फिर धमकाना। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका कोई मतलब नहीं, टू डाई मर जाना। तो यही ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला दिख नहीं रहा, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला देखिए लिखा है सेवेंथ। अब 4 वाला दिख भी रहा होता तो गलत, जब एक सही ऑप्शन मिल गया था। अब ये मत सोचना कि सर जी और सही मिलता तो उसको टिक मार देते, और सही नहीं, जो क्वेश्चन में आंसर मैं बता रहा हूँ वही सही आंसर्स हैं उसके। क्योंकि जब आप क्या नाम है इडियम्स पढ़ोगे, तो हर इडियम की एक एग्जैक्ट मीनिंग होती है। आप जो भी इडियम पढ़ोगे हर इडियम की क्या होती है? एक एग्जैक्ट मीनिंग होती है। तो वही एग्जैक्ट मीनिंग टिक करोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन बच जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको मतलब ऑप्शंस मिले हुए हैं, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जो आपको सेंटेंस दिया है और जो उसमें इडियम दी हुई है, तो कभी कभी मान लीजिए 3 ऑप्शन जो बच जाते हैं, उन तीनों को रखोगे तो तुम्हें पढ़ने में तीनों ही सुटेबल लगेंगे, मतलब बैठेंगे तीनों फिट उसमें। लेकिन वो ऑप्शन नहीं होते हैं, मतलब वो सही ऑप्शन नहीं होता। तो हर इडियम का जो है एक एग्जैक्ट मतलब मीनिंग होती है, एक एग्जैक्ट ऑप्शन होता है। और जो मैं बता रहा हूँ वही एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई दूसरा ऑप्शन बढ़िया लगे, आपको हो सर ये भी तो हो सकता है, तो हो सकता है वो अलग की बात है, क्या होता है इसको समझो, ठीक है। अगला देखिए लिखा है टू सो द व्हाइट फेदर। क्या लिखा हुआ है? टू सो द व्हाइट फेदर। अब देखो यहाँ पे लिखा है सफेद पंख दिखाना। तो यहाँ पे व्हाइट फेदर इसका मतलब होता है कायरतापूर्ण कार्य करना, भाग जाना, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन लिखा टू बी फैशनेबल। फैशनेबल होना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला लिखा टू एज्यूम रॉयल एयर्स। समझो इसको, एयर, एयर मतलब क्या होता है? हवा।
लेकिन एयर्स, एयर्स मतलब क्या होता है, दिखावा। एयर्स मतलब क्या होता है, दिखावा। ऐसे हम लोग लिखते हैं वाटर, तो वाटर मतलब क्या होता है, पानी। और वाटर्स मतलब क्या होता है, समुद्र। ऐसे सैंड मतलब क्या होता है, बालू। लेकिन जब आप सैंड्स लिख दोगे तो सैंड्स मतलब हो जाता है रेगिस्तान। ठीक है। ऐसे हम लोग लिखते हैं आयरन, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। ये और आयरन मतलब क्या हो जाएगा, तो आयरन मतलब हो जाता है बेड़ियां। आयरन मतलब क्या हो जाता है, बेड़ियां, मतलब या जंजीर भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एज्यूम रॉयल एयर्स, तो यहाँ पे एयर्स का मतलब शो ऑफ, मतलब जो एक रॉयल दिखावा होता है तो उसी को एज्यूम करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला लिखा, टू शो साइन ऑफ कावर्डिस, कावर्डिस मतलब होता है कायरता। क्या होता है, कायरता। तो टू शो साइंस, साइन ऑफ कावर्डिस मतलब कायरता का दिखावा करना, तो यही मतलब कायरता दिखाना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। और ये देखो कैपिटुलेट लिखा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। कभी कभी ऐसे मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शन बना देगा जिसका उस सेंटेंस से ही कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको उस पर परेशान नहीं होना, आपको उसको सीधा हटाना है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, एर्थ में लिखा हुआ टू स्मेल अ रेट। ठीक है। देखो जब भी आपको कहीं पे रेट मिल जाए या आपको कहीं क्लाउड मिल जाए, तो ये सब हमेशा संदेह को वहां पे दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, संदेह को एक प्रकार से ये सब दिखाते हैं। रेट वाला तो कम दिखाता है, लेकिन एक क्लाउड वगैरह अगर कहीं भी मिल जाए किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ, तो आप समझ जाओ वहां पे बात किसकी हो रही, संदेह की। ठीक है। तो देखिए लिखा टू स्मेल अ रेट, तो देखो लिखा टू स्मेल, अब देखो फिर हेड स्मेल लिखा हुआ। ठीक है। चलो अभी छोड़ दो। अगला लिखा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, ट्रिक मतलब होता है चालाकी, और डिसीट मीन्स होता है धोखा। डिसीट मीन्स क्या होता है, धोखा। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है टू सस्पेक्ट मतलब ऐसा महसूस होना, संदेह करना कि कोई इसमें चालाकी या धोखा है। अगला लिखा मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत फहमी, तो ये भी गलत है। और अगला लिखा है टू सी हिडन मीनिंग, छिपा हुआ मीनिंग, तो ये भी गलत है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। यहाँ एक्चुअली टू स्मेल, यहाँ पे हेड नहीं है, बैड स्मेल होना चाहिए, मतलब दुर्गंध, बुरी गंध, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन, मतलब धोखा होना किसी के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक। ठीक है। कुछ लोग होते हैं, आप लोगों की लाइफ में आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो पब्लिक में ही आपकी बेइज्जती शुरू कर देंगे, मतलब इज्जत वहीं पे उतार लेंगे। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, मतलब किसी की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती कर देना, सार्वजनिक रूप से धुलाई हो जाना। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे इडियम्स के रूप में लिखी हुई है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा है, टू क्वेरल इन द ओपन। अगला लिखा है टू डू सम अगली वर्क इन पब्लिक। अगला टू डिस्कस डर्टी। तो देखो लिखा टू क्वेरल इन ओपन, क्वेरल मतलब क्या होता है, झगड़ा। क्वेरल मतलब क्या होता है, झगड़ा। अगला लिखा है टू डू सम अगली वर्क इन पब्लिक। अगली, अगली मतलब होता है बुरा या भद्दा। अगली मतलब क्या होता है, बुरा या भद्दा। तो कोई भद्दा काम करना, लेकिन कहाँ पे, इन पब्लिक। अगला लिखा है टू डिस्कस डर्टी एंड स्कॉन्डलस मैटर, मतलब कोई बुरा मैटर हो या स्कॉन्डलस, स्कॉन्डलस वैसे मतलब यहाँ पे बुरा का ही सेंस आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई घोटाला या ऐसा कुछ नहीं है। मैटर ऑफ पर्सनल नेचर, मतलब कोई ऐसी बुराई या कोई दिक्कत की बात हो जो कि पर्सनल लेवल पे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। और जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग जैसे मान लीजिए दो लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। अब ए और बी आपस में क्लोज हैं, एक दूसरे की बहुत ढेर सारी बातें ये दोनों क्या है, जानते हैं। ठीक है। और एक बंदा सी क्या हुआ, इनकी ऑफिस में गया। ठीक, अब इसको इन दोनों बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ए ने क्या किया, बी की जो कुछ निजी बातें थी उसको सी के सामने कह के मजा लेना शुरू कर दिया। तो इसी को हम बोलेंगे टू वॉश वंस डर्टी लेन इन पब्लिक। ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो वही लिखा है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब अजनबियों के सामने इज्जत उतार लेना। ठीक है, अगला लिखा है टू वॉश वंस क्लॉथेज इन ओपन, खुले में कपड़े धोना, नदी पे लेके चले जाओ। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है टू रैंगल ओवर एन एसेज शैडो। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है मतलब ऐसा ऐसे शैडो, एस मतलब क्या होता है, गधा होता है, उसकी शैडो परछाई के लिए झगड़ा। तो देखो इसका मतलब हो जाएगा क्वेरल ओवर ट्रिफल। ट्रिफल मतलब होता है तुच्छ बातें, तुच्छ या छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसी पे झगड़ा करना। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। बाकी देखिए लिखा टू कैरल लाइक फूल, मूर्ख की तरह झगड़ा करना। झगड़ा जो कर रहा है मूर्ख, उसमें क्या बताना क्या है। टू फाइट अननेसेसरी बैटल, बेकार की लड़ाई लड़ना। टू डू अननेसेसरी वर्क, कोई मतलब नहीं है इसका भी। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए लिखा ऑप्शन चॉइस। तो ये जो ऑप्शन चॉइस है भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में आता है। किसमें आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में आता है। तो देखो लिखा है एक्सीलेंट चॉइस, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। अगला लिखा नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली थिंग टू टेक और डू, मतलब वास्तव में कोई चॉइस ना होना, बिकॉज क्योंकि देयर इज ओनली थिंग, वहां केवल वही चीज है टू टेक और डू, मतलब जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ता है, अब आपको इलाहाबाद से लखनऊ जाना है। ठीक है, इलाहाबाद से कहाँ पे आपको जाना है, लखनऊ जाना है। और जब भी आप इलाहाबाद से लखनऊ जाएंगे तो अब पता चला एक ही रास्ता है जो कि इलाहाबाद से लखनऊ जाना है, तो आप इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास में कि आप और भी कोई रास्ता चुने। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन चॉइस बोलते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है नो चॉइस, मतलब कोई और विकल्प ना होना, कोई और चॉइस ना होना। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इसको आप इसी प्रकार से डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला लिखा चॉइस टू लाइव ऑर्डर, गलत है, और बिग बैंग चॉइस कोई मतलब नहीं। अगला देखिए लिखा टू मीट वंस वाटरलू। ठीक है, अब देखिए लिखा टू मीट वंस वाटरलू, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, आप लोगों को पता होगा ना वाटरलू एक बैटल भी थी, एक बैटल भी हुई थी जिसमें वाटरलू की बैटल थी, बहुत डिसाइडिंग बैटल थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए लिखा टू डाई फाइटिंग, मतलब मरने वाली फाइट करना। टू डाई एन इग्नोबल डेथ, देखो इग्नोबल, इग्नोबल मतलब होता है हीन या नीच, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना बहुत नीच आदमी है, तो इसका मतलब इग्नोबल पर्सन। ठीक है, अगला लिखा है टू मीट वंस फाइनल डिफीट, मतलब अपनी अंतिम हार का सामना करना। और लास्ट लिखा टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, एडवर्स मतलब होता है विरोध में होना, एडवर्स मतलब क्या होता है, विरोध में होना। ठीक है, तो देखिए लिखा टू डाई फाइटिंग, इसका कोई मतलब नहीं। अगला लिखा है टू डाई एन इग्नोबल डेथ, इसका भी कोई मतलब नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग, फ्लॉग मतलब होता है पीटना, फ्लॉग मतलब क्या हो जाएगा, पीटना, मरे हुए घोड़े को पीटना। अब बताओ मरा हुआ घोड़ा जो है उसको पीटने से कोई फायदा है, वो तो बेकार हो गया। ठीक है, तो लिखा है टू डू वेन थिंग, वेन मतलब फिर एक बार बताया था, फिर से सुन लो, व्यर्थ होता है, तो व्यर्थ का काम करना। अगला लिखा ट्राई टू टेक वर्क फ्रॉम अ बिग हॉर्स, मतलब एक कोई कमजोर घोड़ा है और उसी से काम लेना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है टू बीट अ हॉर्स दैट इज डेड, मतलब मरे हुए घोड़े को पीटना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला लिखा है टू रिसीव इंटरेस्ट इन एडवेक्ट व्हिच इज आउट ऑफ डेट। ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। देखो टू मतलब इसका जो अर्थ होता है ये होता है कि बेकार का कार्य करना। तो देखो यहाँ पे वास्तव में होना तो यही चाहिए था कि कोई भी चीज ऐसी है जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है और फिर भी उसमें इंटरेस्ट दिखाना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, जो भी टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन एक्चुअली इसका अर्थ यही होगा कि ऐसी चीज में इंटरेस्ट दिखाना जो आउट ऑफ डेट हो चुकी हो, जिसका समय खत्म हो चुका हो। अगला देखिए 14th में लिखा है टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, बादलों में खो जाना। तो देखो इसमें क्या लिखा है, टू बी कंसील्ड फ्रॉम द व्यू, कंसील मतलब छिपना,
मतलब दिखने से छिप जाना। अगला लिखा टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन, तो मतलब अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में पाना। अगला लिखा है टू बी परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मतलब होता है परेशान हो जाना। परप्लेक्स्ड मतलब क्या होता है, परेशान हो जाना। और यार जो भी क्लाउड्स लिखा तो क्लाउड्स तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है। तो टू बी लॉस्ट इन क्लाउड, तो बादलों में खो जाना। अब बादलों में खो जाना छिपना का मतलब नहीं है यहाँ पे, आदमी बादल में खोएगा तो छिपेगा जरूर। अब दो ऑप्शन बचे हैं, टू फाइंड वन सेल्फ, अपने आप को पाना इन बेनी अनकंफर्टेबल पोजीशन, और अगला क्या लिखा, टू बी परप्लेक्स्ड, परेशान हो जाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अपने पास में लिखे हुए हैं दोनों देखो बहुत ही क्लोज ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो जो टू बी लॉस्ट इन क्या नाम है क्लाउड, तो इसका मतलब हो जाता है परेशान हो जाना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है टू रेंगल ओवर एन एसेस शैडो, ठीक है। ये शायद हो चुका है, टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स, यही ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये शायद डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है टू फाइट इन ट्रबल्ड वाटर, टू फिश टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। देखो ये कह रहा है कि ट्रबल्ड वाटर में क्या करना, फिशिंग करना। तो देखो ऑप्शन लिखा है टू इंडल्ज, मतलब शामिल होना इन एविल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है एक दूसरे का जासूसी करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला लिखा टू एग्रेवेट द सिचुएशन, कोई मतलब नहीं है। अगला टू मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ हर डिस्टर्बेंस, हाँ यही सही ऑप्शन है कि कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस था उसके बावजूद वहां से प्रॉफिट निकाल लेना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 द राइट ऑप्शन, चौथा गलत हो जाएगा। देखो टू, अब लोग यहाँ सोचेंगे कि पानी से बाहर मछली को निकाल देना ऐसा कुछ होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट लिखा है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़। भैया ये देखो अब यहाँ पे कुछ आपको ऐसे इडियम्स मिलेंगे जो थेरोटिकल टाइप के हैं, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे उसके यूजेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है सॉरी, कभी कभी यहाँ पे एन लिखा होता है, कभी कभी यहाँ पे एन लिखा होता है, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड लिखा होता है। तो ये लिखा है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेलसी आ एनी फ्रिक्शन, मतलब एक ऐसी वस्तु जिससे क्या हो, जिलस हो, आदमी के बीच में जलन हो, झगड़ा हो। जैसे लिखा है इट इज अमेजिंग, यह बहुत अमेजिंग है, दैट की अ टीनी आइलैंड, एक छोटा सा जो द्वीप है, इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, हैज बिकम, वो बन चुका है, द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़ बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। मतलब एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसके लिए मतलब झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो झगड़े की जड़ बन चुका है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे लिखा है एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है। तो एप्पल ऑफ वंस आई, अब देखो एप्पल ऑफ वंस आई लिखा है समथिंग वेरी डियर टू अ पर्सन, मतलब बहुत अंधे की लकड़ी, आप लोगों ने सुना होगा ना, अंधे की लकड़ी होना या अंधे की लाठी होना, तो इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। क्या होता है, बहुत प्यारा होना, भगवान को प्यारा नहीं होना, बहुत प्यारा होना, ठीक है। तो ये लिखा समथिंग वेरी डियर टू अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा प्यारा हो, पसंद हो। देखो लिखा मदर टेरेसा ओन द नोबेल प्राइज, मदर टेरेसा ने जीता था, क्या जीता था, नोबेल प्राइज। एंड और ओवरनाइट, और पूरी रात सी बिकम द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई, और वो रातों रात क्या बन गई, लोगों की मतलब बहुत प्यारी बन गई, भगवान की प्यारी नहीं, मतलब लोगों को काफी पसंद आने लगी, ठीक है। अगला लिखा है कीप एट आर्म्स लेंथ, अब देखो लोग कहते हैं ना कि भैया तो हमसे थोड़ी दूरी बना के रखो, ठीक है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लिखा है कीप एट आर्म्स लेंथ, यही यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एवॉइड, एवॉइड मतलब क्या होता है, बचना, एवॉइड मतलब क्या हो, पूरा मिटा के लिख दे रहा हूं, एवॉइड मतलब क्या होता है, बचना। तो वही लिखा है कीप एट आर्म्स लेंथ, मतलब हाथ भर की, एक हाथ की दूरी पर होना। आप लोगों ने सुना होगा ना, भैया इनसे हाथ भर दूरी बनाए रखो, तो मतलब उनसे बचकर रहो। तो वही लिखा है दीज फ्रेंड्स ऑफ योर्स, मतलब जो मित्र हैं आपके, आर रिच, धनी हैं, बट लेकिन ग्रेट स्पेंड थ्रिप, लेकिन बहुत ज्यादा मितव्ययी हैं, पैसा है लेकिन खर्च नहीं करते। यू वुड बी बेटर
आपके लिए अच्छा होगा ऑफ टू कीप देम एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। तो मतलब आप बच के रहो। आगे देखो लिखा हुआ है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड या फिर पजल्ड, मतलब परेशान होना। तो देखिए लिखा है ही सिंपली रिफ्यूज, उसने मतलब सिंपली मना कर दिया टू टॉक, बात करने का। आई एम एट अ लॉस, में कंफ्यूज हूँ। टू अंडरस्टैंड हिज डिफरेंस, इनडिफरेंस। इनडिफरेंट मतलब होता है आप उदास कह सकते हो, मतलब न्यूट्रल। अब एग्जैक्टली उदास नहीं, इनडिफरेंट का मतलब होता है कि ना खुश होना ना तो दुखी होना, एकदम नॉर्मल रहना, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो एट अ लॉस का मतलब कि मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला लिखा है बीट ब्लैक एंड ब्लू। भैया जैसे लोग कहते हैं मार के लाल पीला कर देना, तो इसका मतलब होता है बुरी तरह से पीटना। इसका मतलब क्या होता है, बुरी तरह से पीटना, यही लिखा हुआ है। अब देखो लिखा है टू पनिश सीवियरली। सीवियरली मतलब होता है गंभीर। सीवियरली मतलब क्या होता है, गंभीर चोट पहुंचाना या बहुत ज्यादा पीट देना। तो लिखा है द पुलिस बीट द सस्पेक्ट। पुलिस ने जो सस्पेक्ट था उसको कैसे पीटा, ब्लैक एंड ब्लू, मतलब लाल। अब हिंदी में जो लाल पीला था उसी को अंग्रेजी में काला नीला कर दिए हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज, तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे द पोस्ट ऑफ डीएम इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, मतलब जो डीएम का पोस्ट है वो बेड ऑफ रोज नहीं होता, मतलब जिसमें आप लोगों को कंफर्ट नहीं महसूस होगा। तो वही लिखा है अ बेड ऑफ रोज, इसका मतलब होगा अ हैप्पी कंफर्टेबल सिचुएशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब जिसमें बहुत आराम होना। तो वही मैंने बताया कि जो डीएम का पोस्ट होता है वो बेड ऑफ रोज नहीं होता, मतलब बहुत आराम वाली चीज नहीं होती। तो वही लिखा हुआ है एन आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर माइट गेट अ हैंडसम सैलरी, मतलब वो शायद ही उसको हैंडसम सैलरी मिलने के बहुत कम चांसेज होते हैं, बट लेकिन हिज लाइफ इजंट एग्जैक्टली अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब लेकिन उसकी जो लाइफ होती है वो एग्जैक्टली क्या हो जा, इज नॉट लिखा हुआ है कि नहीं होती है बेड ऑफ रोज, मतलब उसकी जिंदगी आराम वाली नहीं होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं आप किस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।